नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात बहराइच के ऑपरेशन भेड़िया पर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का खौफ पसरा हुआ है। बहराइच जिले के 35 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। हर दिन किसी न किसी पर हमले की खबरें लगातार सामने आती हैं। दबे पांव ये भेड़िए गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वन विभाग के तरफ से ग्रामीणों को चौकन्ना रहने की सलाह दी गई है। ऑपरेशन भेड़िया को लेकर बहराइच से लखनऊ तक हलचल मची हुई है। वो आधी रात को दबे पांव आता है, जमीन पर पंजे, गले पर हमले के निशान छोड़ जाता है, सोते बच्चों पर घात लगाता है, बुजुर्गों को शिकार बनाता है। उसे पकड़ने की हर कोशिश हुई बेकार है। वन विभाग लाचार है। उसकी दहशत में हैं दर्जनों गांव। नाकाम हुए पटाखे, पिंजरे और ड्रोन वाले दांव। बहराइच के गांव में इन दिनों जिंदगी भेड़ियों की दहशत के साए में गुजर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद बहराइच में पुलिस प्रशासन, वन विभाग सभी मिलकर भी आधी रात को हो रहे आदमखोर का घात नहीं रोक पा रहे। अब की बार हमला बहराइच के पंडोहिया पंचायत में गिरधरपुरवा नाम के गांव में हुआ है, जहां सोमवार आधी रात को बहराइच के ग्राम पंचायत पंडोहिया के गिरधरपुरवा में 5 साल की एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो बहराइच उस जगह पर हैं कुछ घंटे पहले जहां पर वो आदमखोर भेड़िया आया था, जिन झाड़ियों से आया था। वो झाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज ने दिखाई और अब आगे की तस्वीर मैं आपको जो दिखाऊंगा वो उस गांव की है, उस घर की है जहां पर वो भेड़िया आया और उसने हमला किया। जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, जो बड़े हैं वो भी भयभीत हैं। हम दाखिल होंगे उसी घर में, उसी जगह पर जहां पर वो आदमखोर आया और उस भेड़िए ने ये हमला किया। गांव वाले सारे इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि आज इस गांव में चर्चा केवल एक है, भेड़िए का आतंक, भेड़िए का हमला और उस बच्ची की किस तरह से जान बचती है, उसकी क्या कहानी है। ये वो घर है। पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दरवाजा नहीं है, जिसने भेड़िए का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है। यहाँ जरूर एक इस तरह की लकड़ी नुमा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई है, जिसे शायद यहाँ डाला भी गया होगा, लेकिन भेड़िया के लिए शायद इससे पार पाना बेहद आसान है। हम इस वक्त उसी जगह हैं जहां वो भेड़िया आया। पहले तस्वीरों से समझिए, ये वो चारपाई है जहां वो भेड़िया आता है और ये वो स्थान है जहां पर वो लड़की सो रही थी, एकदम इस जगह पर, और उसके ठीक बगल में उसकी दादी लेटी हुई थी। अब क्या होता है, भेड़िया उस कोने से आता है, यहां से निकलता है और इस कोने से निकलता हुआ भेड़िया इधर आता है। और इधर जब आता है तो आप देखें यहाँ, अगर थोड़े हम मार्क्स दिखा पाए आपको, कुछ फुटप्रिंट्स भी भेड़िया के हैं, जो गाँव वालों के दावे हैं कि इधर से ही भेड़िया आया। और ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ देख पा रहा हूं, ये 5वां और 6वां, कुल मिलाकर 5 से 6 फुटप्रिंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो भेड़िए के हैं। भेड़िया वहां से आता है, शिकार करने के लिए इधर मुंह घुमाता है, टर्न करता है, जगह बनाता है, और यहाँ जब बच्ची सो रही होती है, उसका सर इधर होता है या इधर होता है? सर इधर होता है। जब बच्ची का सर इधर होता है, भेड़िया जगह बनाता है और गले को पीछे से पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है। और उसी दौरान परिवार वाले, जो उनकी दादी है जो बगल में सो रही होती हैं, वो जगती हैं, चिल्लाती हैं, गांव वाले आते हैं, भेड़िए को भगाते हैं और सारी चीजें होती हैं। घायल बच्ची ने बताया कि रात में वो सो रही थी, तभी एकदम से उसके गले पर हमला किया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक डरावना भेड़िया सामने देखा। जब भेड़िए ने बच्चे को खींचने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले उसकी दादी ने पकड़ा। मच्छरदानी लगाए थे, माँ इससे जो वो पकड़ी चिल्लान, माँ इससे हम चपटा लिया, हाय दादा दौड़ियो, गाँव बस्ती दौड़ियो, हमारे बेटे बचा लो, तब छीन पावा।
तब छीन पावा। तो आप डरी थी जब भेड़िया आपने देखा? हाँ, हम चाहे मच्छरदानी लागे और बेटिया चपटाए हैं और वो मच्छरदानी लागी डंडा गिर गए और वो खींच ली अपनी बार अपनी लंग खींची। ये दशा यहाँ पर सब कुछ हुआ। हाँ। पहले भेड़िया ने उसको अपनी तरफ खींचा। हाँ। फिर आपने लड़की को अपनी तरफ खींचा। हाँ, हम अपनी लंग खींची, वो अपनी लंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब गांव बस्ती चिल्लाने तो वो पगलवा लड़का रहे, वो चिल्लाए लाए दादा दौड़िया हम बिटिया ले गए, तब सब गांव भर इकट्ठा होगा। फिर गांव वाले ने ये पूरा जगह घेर लिया। हाँ, पूरा। और भेड़िया यहाँ पर था। हाँ, भाग ली तुरंत, भाग ली। हाँ, जैसे दत कहीं न सब बटोरे लग सलाम दे निकला, भाग ली। शोर सुनकर भेड़िया तो भाग खड़ा हुआ और जख्मी बच्ची को लेकर लोग अस्पताल भागे। किसी तरह बच्ची को बचाया गया, लेकिन इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गांव वाले इसलिए भी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि एक दिन पहले ही इस जगह से 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भेड़िए ने एक 2.5 साल के बच्चे का शिकार किया था। उसके बावजूद उसे पकड़ा नहीं गया और अब उस आदमखोर का आतंक रोज नए गांव तक पसर रहा है। उस पर गांव के घरों में दरवाजों और लाइट का ना होना भी भेड़ियों के खौफ को कई गुना बढ़ा रहा है। गांव वालों में गरीबी है, इस वजह से दरवाजा होना गांव में बहुत मान्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए शायद दरवाजे बनाना अपने घर में इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बजट सैंक्शन हो रहा है दरवाजे लगवाने के लिए, लाइट लगवाने के लिए। उसके बाद भी ना यहाँ दरवाजा है ना यहाँ लाइट है। कुछ हैं तो डरे सहमे गांव वालों के चेहरे, जो अब इस जुगत में है कि कैसे आखिर भेड़ियों को रोका जाए, क्योंकि भेड़िए का आतंक हर दिन, हर सुबह, हर रात एक नए गांव को तलाशता है। हालांकि वन विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। रविवार की रात 2.5 साल की बच्ची पर हमले के बाद पुलिस ने और चौकसी बढ़ाई। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मुआयना करने आए। तमाम कोशिशें हुई, ड्रोन से भी भेड़िए का पता लगाने की कोशिशें की गईं। जाल से लेकर पिंजरा तक तमाम तैयारियां की गईं, लेकिन हर कोशिश अब तक नाकाम है। भेड़ियों की बढ़ती दहशत को देखते हुए अब लखनऊ तक हलचल मच गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अधिकारियों की बैठक की। इसमें बड़ा फैसला हुआ है कि अगर भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सकता तो आदमखोर हो चुके उन जानवरों को गोली मार दी जाए। ये आदेश उत्तर प्रदेश के कुछ संवेदनशील जिलों में ही प्रभावी है, जिसमें बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, श्रावस्ती, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली जिले आते हैं। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री योगी की बैठक के बाद कई अहम फैसले हुए हैं। प्रभावित इलाकों में अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक की अतिरिक्त तैनाती के आदेश दिए हैं। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील जिलों और प्रभावित इलाकों में कैंप करने को कहा गया है। उनमें संवेदनशील जिलों में गांव वालों के बीच भेड़िए के हमले को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। इसके अलावा गांव वालों को हमले की सूरत में रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने को भी कहा गया है। प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील इलाकों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग में तेजी और गहनता बढ़ाने को कहा गया है। गांवों में रोशनी और घरों में दरवाजे वगैरह नहीं होने की वजह से लोग भेड़िए का शिकार आसानी से हो रहे हैं, तो उनके बीच सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाने का विशेष अभियान भी चलाने को कहा गया है। दरअसल 4 भेड़ियों की पकड़ के बाद अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वन विभाग ने 6 भेड़ियों की बात कही थी, लेकिन जिस तरह हमले हो रहे हैं उससे ये सवाल भी उठने लगा है कि कहीं भेड़ियों के और भी झुंड गांवों में हमले न कर रहे हों। यही वजह है कि भेड़ियों के आतंक पर नकेल कसने के तमाम उपाय नाकाम रहने पर आखिरी उपाय के तौर पर भेड़ियों को अब गोली मारने का आदेश दिया गया है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब तक 11 लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 10 बच्चे शामिल हैं। केवल अगस्त महीने में ही भेड़ियों ने 5 लोगों पर हमला करके उनकी जान ले ली। आंकड़ों के हिसाब से आपको बताते हैं क्या हो रहा है। भेड़ियों ने पहला हमला इसी साल 10 मार्च को किया था, जिसमें 3 साल की बच्ची सायरा की मौत हो गई थी। इसके बाद दूसरा हमला
कुछ ही दिन बाद 23 मार्च को हुआ, जिसमें 1.5 साल के बच्चे छोटू को भेड़िया उठाकर ले गया था। वहीं भेड़ियों का तीसरा हमला 17 जुलाई को हुआ, जिसमें 1 साल के अख्तर को उसके परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। भेड़ियों का चौथा हमला 27 जुलाई को हुआ, जिसमें 2 साल की बच्ची प्रतिभा जख्मी हो गई थी। 3 अगस्त की रात सो रहे किशन को भेड़िया उठाकर ले गया। 17 अगस्त को महसी के सिगिया नसीरपुर में 4 साल की संध्या को भेड़िया उठाकर ले गया। 22 अगस्त की रात को भटौली गांव में भेड़िया 8 साल की खुशबू को दादी से छीन कर ले गया। 25 अगस्त को 45 वर्षीय रीता देवी भेड़ियों का शिकार बन गई। 26 अगस्त को दीवानपुरवा में 5 साल के अयांश को भेड़िया उठाकर ले गया। 2 सितंबर की रात को 2.5 साल की अंजलि को भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया और 3 सितंबर यानी बीती रात को भेड़िए ने पंडोहिया के गिरधरपुरवा गांव में 5 साल की बच्ची पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये आप लोग यहाँ पाठ वगैरह कर रहे हैं, भेड़ियों का हमला बढ़ रहा है, क्या कुछ? इसीलिए पाठ कर रहे हैं कि भेड़िया हमारे क्षेत्र से चला जाए, बजरंग बली किसी भी से उसको भगाएं। और जो अधिकारी लोग आते हैं, जो यहाँ वन विभाग वाले आते हैं, वो ड्रोन कैमरा पता नहीं कहाँ उड़ाते हैं, कहाँ देखते हैं, और इसके बाद चले जाते हैं। लोग कोई हाल लेने वाला है नहीं, और हम सब डर के मारे पूरी रात जागते हैं, बैठे रहते हैं। और लाइट भी नहीं आती है सही ढंग से, जो लाइट के उजाले में बैठे हम लोग, और इसी प्रकार से बजरंग बली के शरण में आकर के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो लगता है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बली इन आदमखोर भेड़ियों से आपके गांव को बचा पाएंगे? जी, बजरंग बली में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो शेर को भगा सकते हैं 1 मिनट में। वो तो भेड़िया है, और बजरंग बली पर हम लोगों को विश्वास है, इसलिए हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बजरंग बली को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब लोमड़ी को, भेड़ियों को केवल बजरंग बली की गदा ही भगा सकती है, और उसके लिए उनका हवन पूजन यहाँ चल रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच। देखिए, बहराइच में भेड़ियों के हमलों के बीच में ही पिछले कई दिन से ये सवाल लगातार उठ रहा था कि जब भेड़िए खूंखार हो गए तो उन्हें गोली क्यों नहीं मारी जा रही। इस सवाल का जवाब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आइए जानते हैं क्या है वन जीव संरक्षण कानून, क्या कहता है ये। देश में साल 1972 में वन्य जीव की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इस एक्ट में लुप्त हो रहे वन्य जीवों के शिकार पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया। 2002 में इस कानून में संशोधन करके जुर्माने और सजा को और सख्त किया गया। इस एक्ट के तहत कई जानवरों को संरक्षित किया गया है, जिसमें भेड़िया, हिरण, बंदर, भालू, चिकारा, तेंदुआ, लंगूर, लोमड़ी, कई तरह की जंगली बिल्लियों, बारहसिंघा, बड़ी गिलहरी, पैंगोलिन, गैंडा, ऊद बिलाव, डॉल्फिन, रिच और हिमालय पर पाए जाने वाले कई जानवरों के नाम शामिल हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता है। इस एक्ट के भाग 2 में कई जलीय जंतु और जमीन पर रेंगने वाले जंतुओं को भी शामिल किया गया है। देखिए, बहराइच में भेड़िए तो वही लखीमपुर खीरी और बिहार के गया से जंगली जानवरों के आतंक की खबर आई है। खासकर मानसून के पिछले 2 महीनों में ये आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। नदियों में बाढ़ आने के बाद वन्य जीवों के रहने के ठिकाने, उनके मान में पानी भरने से कई जानवर गांवों की ओर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां पिछले 2 महीने से भेड़ियों का आतंक है, तो वहीं लखीमपुर खीरी में एक बाघ ने लोगों की नींद हराम कर रखी है। लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर तक एक बाघ की दहशत है। कैमरे में कैद बाघ ने लोगों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के भी होश उड़ा रखे हैं। इलाके के इमलियापुर गांव में पिछले 1 महीने से बाघ के हमले से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग ने बाघ की तलाश के लिए ड्रोन और कैमरे लगाए हैं। लगातार आदमखोर बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बाघ की लोकेशन भी इमलिया गांव के आसपास ही कैमरे में कैद हुई है, लेकिन टाइगर को पकड़ने की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। ऐसा नहीं है जानवरों का खतरा केवल बहराइच में है, लखीमपुर में भी बाघ का खतरा है। और इस अगस्त की अगर आप बात करें तो कुल 4 मौतें बाघ के हमलों से हो चुकी हैं और कई ऐसे शख्स हैं जो घायल हैं। लेकिन
वहां भी वन विभाग के हाथों कोई सफलता नहीं मिल रही है। पिंजड़े तो लगे हैं, उसमें बाघ नहीं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी कैद हुए जा रहे हैं। ये जो घटना हुई है, जिससे ग्राम इमलिया की तरफ से जो है टाइगर अलग गांव की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि टाइगर का टेरिटरी अलग अलग होता है। तो हमारे जैसे अभी इमलिया में और सारे स्टाफ और सारे आम जनमानस की बहुत सारा मूवमेंट शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि टाइगर अलग जगह से मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। ऐसे समय में जब यूपी के बहराइच और लखीमपुर में आदमखोरों की दहशत बरकरार है, इस बीच बिहार के गया से भी भेड़ियों के आतंक की खबर सामने आई है। गया जिले के मकसूदपुर किले का ये खंडहर इन दिनों भेड़ियों का ठिकाना बन गया है। इस डरावने खंडहर में बरसात के दिनों में झाड़ियों की भरमार हो चुकी है। इसी किले के अंदर से भेड़ियों का एक झुंड निकलता है और आए दिन गांव के लोगों पर हमला कर देता है। ऐसे में भेड़ियों के हमलों की सूचना गांव वालों ने वन विभाग को दी, तो वन विभाग की टीम ने फिलहाल गांव में एक पिंजरा लगाया है। अब यहां के लोगों को आदमखोर भेड़ियों के खतरे से निजात का इंतजार है। गया से पंकज कुमार और लखीमपुर खीरी से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज बहराइच में भेड़ियों का खौफ है, लेकिन बीते दशकों में जानवरों के आदमखोर हो जाने की कई सारी कहानियां लगातार सामने आती रही हैं। इसी की एक कहानी है मैन ईटर ऑफ भीमाशंकर की। महाराष्ट्र के भीमाशंकर का इलाका 1940 में एक ऐसे आदमखोर बाघ से थर्राता था, डरता था, जो इंसानों का शिकार करने के बाद शव का नामो निशान ही मिटा दिया करता था। इंसानों का शिकार कर उसकी बॉडी को गायब कर देता था। महीनों तक कई लोग इसका लगातार शिकार भी बने हैं। इसी तरह 2014 में उत्तराखंड एक आदमखोर बाघिन से थर्राया करता था, यानी डरता था। इंसानों को सॉफ्ट टारगेट पर रखने वाली इस बाघिन ने 15 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो इसके हमले में बच गए, वो भी चलने फिरने लायक बिल्कुल नहीं बचे। ये बाघिन बिजनौर की बाघिन लेडी किलर के नाम से भी मशहूर हो गई। देखिए, इसी तरह एक वक्त उत्तराखंड के कुमायूं में आदमखोर बाघ जोड़े का आतंक हुआ करता था। आदमखोर बाघ और बाघिन ने 64 इंसानों को अपना शिकार बनाया। खतरा तो तब बढ़ा जब आदमखोर बाघिन के साथ रहकर शावक भी इंसानों के शिकार का आदी हो गया। इस आदमखोर बाघ के जोड़े से क्षेत्र के लोगों को जिम कॉर्बेट ने मुक्ति दिलवाई थी। और देखिए, आदमखोर जानवरों की खौफ की कहानी यहां पर बिल्कुल नहीं रुकती, आगे बढ़ती है और ये कहानी जाती है राजस्थान के रणथंभौर की तरफ, जहां टाइगर सेंचुरी में सुल्तान नाम के बाघ ने एक फॉरेस्ट गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। इससे पहले T24 नाम के टाइगर ने भी फॉरेस्ट के 3 कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बनाया था। अब बहराइच के भेड़िए और जानवरों के आदमखोर बनने की ये तमाम घटनाएं एक सवाल जरूर खड़ा करती हैं और उठाती हैं। क्या वाकई जानवर आदमखोर होते हैं या इंसानों ने उन्हें आदमखोर बना दिया है? आदमखोर जानवर नहीं होते हैं। एकाध दो जानवर कभी समस्या की वजह से इंसानों पे हमला कर लेते हैं, तो ये उनकी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं तो भूखे मर जाएंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के इसी नियम का सम्मान करते हुए इंसान की नस्लें और जानवरों की असंख्य प्रजातियां लाखों साल से धरती की गोद में पलते आए हैं। विकास के क्रम में जानवरों और इंसानों ने जंगल और बस्तियां अपने अपने हिस्से में बांट ली, लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई जब इंसानों ने जानवरों के घर की दहलीज को लांघकर उनकी रिहाइश पर कब्जा कर लिया। लेकिन आंख बंद करके जंगलों को तहस नहस करते इंसानों के लिए मुश्किल तब शुरू हुई जब जानवरों ने उनके घर में घुसना शुरू किया। बिजनौर क्षेत्र में लगातार सीसीटीवी में कैद हो रहे गुलदारों के हमले, बाघों के आदमखोर हो जाने की खबरें और बहराइच के भेड़ियों जैसे मामले उसी कहानी का अगला अध्याय है, जिसकी भेंट अब तक कई इंसानी जिंदगियां चढ़ चुकी है। बात अगर भेड़ियों की करें तो आमतौर पर भेड़िए हर 3 से 5 दिन में किसी जंगली जानवर का शिकार करते हैं। उन्हें पेट भरने के लिए एक समय पर 6 से 9 किलो मांस की जरूरत होती है। भेड़िए आमतौर पर हिरण, खरगोश और रेंगने वाले जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये शिकार लाइव स्टॉक, खेती, शहरीकरण, उद्योगीकरण और खदानों की भेंट चढ़ने लगे। ऐसे में भेड़ियों ने बकरी, भेड़ और गाय भैंसों के बच्चों को आहार बनाना शुरू किया। मगर ये जानवर भी
अब इंसानों को खाने आ गए हैं। लिहाजा भेड़िए जंगल से बाहर निकलकर इंसानों की बस्ती में घूमने पर मजबूर होने लगे हैं। इसी की बानगी बहराइच में नजर आ रही है। भेड़िए करीबन 3 से 5 दिन में एक बार खाते हैं और एक ही जब मारते हैं, जो जानवर मारते हैं उसमें से करीबन 6 से 9 किलो तक एक भेड़िया खा लेता है। फिर वो 3 दिन या 5 दिन तक कुछ नहीं खाता, उसके बाद में फिर से वो शिकार करके फिर से खाता है। तो यही पैटर्न आपको यहाँ मिल रही है। अटैक्स इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है क्योंकि भेड़ियों को चांस नहीं मिल रहा है, जो इंसान को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, उसके शव को खाने का, क्योंकि उसके पीछे इंसान लग जाते हैं, आदमी लग जाते हैं, उसको भगा देते हैं, तो पूरी खुराक नहीं पाती, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि वो अगर पेट नहीं भरता तो अगले रात भी वो शिकार करेगा। इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर की रिसर्च स्टडी बताती है कि ज्यादातर मांसाहारी शिकारियों में से भेड़ियों के इंसानों पर शिकार करने की संभावना काफी कम होती है। IWC यानी इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचर रिसर्च ने इंसानों और भेड़ियों के रिश्तों पर एक विस्तृत रिसर्च की। इस रिसर्च की रिपोर्ट को नाम दिया गया द फियर ऑफ वॉल्व्स, अ रिव्यू ऑफ वुल्फ अटैक ऑन ह्यूमंस। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2002 से 2020 तक यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश में बच्चों पर भेड़ियों के हमले के मामले देखे गए। इस दौरान इन क्षेत्रों में भेड़ियों ने 273 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। ये रिपोर्ट भेड़ियों के शिकार के पैटर्न की ओर इशारा करती है। देखा गया है कि भेड़िए अक्सर छोटे शिकार को निशाना बनाते हैं। वे उन जानवरों या जीवों को प्राथमिकता देते हैं जो कमजोर और संवेदनशील होते हैं। बहराइच में भेड़िए ज्यादातर बच्चों को शिकार बना रहे हैं क्योंकि उनका शिकार करना आसान है। इस इलाके में, यूपी के इलाके में भेड़, बकरी और मवेशी का प्रोटेक्शन बच्चों से ज्यादा है। आप देखेंगे गरीबी के हिसाब से इनका प्रोटेक्शन ज्यादा है, बच्चे मारना उनके लिए आसान हो जाता है। तो कि एक जानवर जो है बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, भेड़िया है या वुल्फ डॉग हाइब्रिड है मुझे नहीं पता, पर जो ये जानवर है ये सीख गया है कि भाई अपना डर छोड़ के बच्चों के, एक आध बच्चे को मार लिया उसने पहले, फिर उसको देख लिया कि भाई बच्चे के पास ना नाखून है ना दांत है, कुछ नहीं कर सकता, बहुत आसान है इसको मारना। तो वो सीख गया और उसकी वजह से ये बच्चे के ऊपर आजकल अटैक करके उसका खुराक बना लिया है इसने। भेड़िए एक लंबे समय से जंगल, खेतों और नदियों की बाढ़ के साथ मैदानों में इंसानों की बस्तियों तक आते रहे हैं, लेकिन बहराइच में हुए हमलों ने मानव पशु संघर्ष की जड़ों और इसके गंभीर परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।